ये कहानी एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर की है जो इंसानों की जान लेना अपना खेल समझता था। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान गांव की सड़क से। रात का समय था और तेज बर्फबारी हो रही थी। हमारी नायिका प्रिया की कार रास्ते में खराब हो जाती है। वह मदद के इंतजार में गाड़ी के अंदर बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। उसका नाम होता है विक्रम। देखने में वो बिल्कुल साधारण इंसान लगता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डरावना एहसास छिपा होता है। विक्रम प्रिया से पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन प्रिया मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही टो ट्रक बुला लिया था। फिर भी विक्रम जबरदस्ती कार देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि कार अब नहीं चलेगी और वो उसे छोड़ सकता है। प्रिया को उस पर भरोसा नहीं होता और वो मना कर देती है। कुछ देर बाद प्रिया देखती है कि विक्रम अभी भी वहीं खड़ा है। तभी अचानक वो पागलों की तरह कार का शीशा। प्रिया घबरा जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। विक्रम उसे बेहोश कर देता है। जब प्रिया को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगती है। 죽이면 돼요. 아이를 가졌어요. वह बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। आखिरकार वह प्रिया को मार देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को अलग अलग जगहों से शरीर के हिस्से मिलते हैं। तभी पता चलता है कि प्रिया एक स्पेशल एजेंट अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन जब अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनता है तो उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। वह अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही मकसद बचता है, उस हत्यारे को ऐसी सजा देना जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हो। अर्जुन पुलिस पर भरोसा नहीं करता। वह खुद कातिल को ढूंढने निकल पड़ता है। वह सारे संदिग्ध लोगों की जानकारी इकट्ठा करता है और एक एक करके उनसे पूछताछ शुरू करता है। जो भी गलत इंसान उसे मिलता, अर्जुन उसे बुरी तरह पीटता, लेकिन असली कातिल कोई और होता है। आखिरकार अर्जुन की नजर विक्रम पर जाकर रुकती है। उसकी आंखें और उसका व्यवहार देखकर अर्जुन को यकीन हो जाता है कि यही असली हत्यारा है। इसी दौरान विक्रम अपनी अगली शिकार की तलाश में होता है। एक लड़की रात में बस स्टॉप पर अकेली खड़ी रहती है। विक्रम उसे लिफ्ट देने का बहाना बनाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। लड़की को शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो गलत आदमी के साथ फंस चुकी है। विक्रम उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती है। उसके लिए यह सब एक खेल जैसा होता है। वो इंसानों के दर्द से खुशी महसूस करता है। दूसरी तरफ अर्जुन विक्रम के घर पहुंचता है। वहाँ उसे कई महिलाओं का सामान मिलता है, बैग, जूते, गहने और दूसरी चीजें। तभी अर्जुन को अपनी पत्नी की अंगूठी भी मिलती है। अंगूठी देखते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन अपने गुस्से को दबा कर रखता है। अब अर्जुन पूरी तरह यकीन कर चुका होता है कि विक्रम ही उसकी पत्नी का हत्यारा है। कुछ समय बाद विक्रम फिर एक लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ अर्जुन पहुंच जाता है। विक्रम पहले तो उसे हल्के में लेता है, लेकिन अगले ही पल अर्जुन उस पर टूट पड़ता है। अर्जुन उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि विक्रम पहली बार डर महसूस करता है, लेकिन अर्जुन उसे मारता नहीं। वह चाहता था कि विक्रम हर दिन डर और दर्द में जिए। अर्जुन उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता है ताकि वह हर समय उसकी लोकेशन जान सके। फिर वह विक्रम को घायल हालत में छोड़ देता है। जब विक्रम को होश आता है तो वो हैरान रह जाता है कि अर्जुन ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। अब शुरू होता है एक खतरनाक खेल, शिकारी और शिकार का खेल। अर्जुन हर जगह विक्रम का पीछा करता है। जब भी विक्रम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, अर्जुन अचानक वहां पहुंच जाता और उसे फिर से बुरी तरह घायल कर देता। धीरे धीरे विक्रम को समझ आने लगता है कि अब वह खुद किसी और के खेल का हिस्सा बन चुका है। पहली बार उसे एहसास होता है कि डर क्या होता है, लेकिन विक्रम भी बेहद चालाक और खतरनाक था। वह बच निकलने के नए तरीके खोजता रहता। दोनों के बीच यह खेल लगातार और खतरनाक होता जाता है। अर्जुन का गुस्सा अब बदले की आग में बदल चुका था। वह सिर्फ अपनी पत्नी के लिए इंसाफ नहीं चाहता था, बल्कि चाहता था कि विक्रम वही दर्द महसूस करे जो उसने दूसरों को दिया था। यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। इसके बाद जब उन दोनों को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। काम खत्म करने के बाद विक्रम उन्हें सड़क किनारे छोड़कर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद वह एक छोटे से क्लिनिक में पहुंचा और नर्स से अपने घावों का इलाज करवाने लगा। नर्स ने जैसे ही उसका इलाज पूरा किया, विक्रम जाने के बजाय कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। फिर वह नर्स को डराते हुए उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। नर्स उसकी आंखों में छिपी दरिंदगी देखकर डर जाती है। वह कांपते हुए उसकी बात मानने लगती है, लेकिन तभी बाहर कार में बैठा अर्जुन विक्रम की आवाज और उसकी हरकतों को समझ जाता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि विक्रम फिर किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने वाला है। अर्जुन बिना देर किए क्लिनिक के अंदर घुसता है। जैसे ही विक्रम पीछे मुड़ता है, अर्जुन उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में अर्जुन विक्रम को बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद अर्जुन विक्रम को वहीं छोड़कर नर्स को सुरक्षित बाहर निकालता है, लेकिन अर्जुन एक बार फिर विक्रम को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग अभी शांत नहीं हुई थी। वह चाहता था कि विक्रम हर पल डर और दर्द में जिए। जब विक्रम को होश आता है तो वह खुद को एक सुनसान पार्किंग में पाता है। उसका पूरा शरीर दर्द
से कराह रहा होता है, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अर्जुन हर बार उसे इतनी आसानी से ढूंढ कैसे लेता है। विक्रम को यकीन हो जाता है कि उसके शरीर में कहीं कोई ट्रैकिंग डिवाइस छिपाई गई है। वो खुद को ध्यान से चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्त पप्पू के घर पहुंचता है। पप्पू भी उसकी तरह बेहद खतरनाक इंसान था। दोनों अपराध और हिंसा की दुनिया से जुड़े हुए थे। पप्पू विक्रम को भरोसा दिलाता है कि अब दोनों मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अर्जुन पहले ही वहाँ पहुंच चुका है और बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा है। उसी रात पप्पू अपने घर में खाना बना रहा होता है, तभी अचानक अर्जुन उसके सामने आ जाता है। पप्पू पहले तो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन के सामने टिक नहीं पाता। कुछ ही पलों में अर्जुन उसे काबू में कर लेता है। उधर शोर सुनकर विक्रम भी सतर्क हो जाता है। वो हथियार लेकर ऊपर पहुंचता है। अर्जुन हालात समझते ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। दोनों के बीच फिर एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। भागते भागते अर्जुन ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच जाता है। विक्रम उसके पीछे होता है। दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट होती है। आखिरकार अर्जुन फिर से विक्रम को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन इस बार भी वो उसे मारता नहीं। इसके बाद अर्जुन विक्रम को अस्पताल पहुंचा देता है ताकि वह जिंदा रहे और दर्द महसूस करता रहे। अर्जुन का दोस्त उसे समझाता है कि अब बहुत हो चुका है और विक्रम को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह बदले की आग में डूब चुका था। उधर विक्रम अस्पताल में बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वह अर्जुन और उसके दोस्त की सारी बातें सुन लेता है। तभी उसे पता चलता है कि अर्जुन ने उसके शरीर में ट्रैकिंग कैप्सूल डाला हुआ है। होश में आने के बाद विक्रम सबसे पहले उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है। आखिरकार वह उसे ढूंढ निकालता है और चुपचाप किसी दूसरे आदमी के पास छोड़ देता है ताकि अर्जुन गलत दिशा में चला जाए। जब अर्जुन वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब विक्रम उसके नियंत्रण से बाहर निकल चुका है। इसी दौरान विक्रम बदला लेने के लिए प्रिया के परिवार तक पहुँच जाता है। वह घर में घुसकर वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। अर्जुन जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। ये देखकर अर्जुन अंदर से टूट जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि बदले की आग में उसने खुद भी बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वह शुरू में ही विक्रम को खत्म कर देता तो शायद इतने लोग और तकलीफ में नहीं आते। कुछ देर बाद अर्जुन को विक्रम का फोन आता है। विक्रम फोन पर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब ये खेल किसके हाथ में है। इसके बाद विक्रम खुद को पुलिस के हवाले करने की तैयारी करता है। उसे लगता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अर्जुन आखिरी बार उसे पकड़ लेता है और एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ अर्जुन विक्रम को बांध देता है। इस बार अर्जुन समझ चुका था कि अगर विक्रम जिंदा रहा तो वह और लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा। अर्जुन एक ऐसा जाल तैयार करता है जिसमें विक्रम अपनी हरकतों का परिणाम खुद भुगतने वाला था। कुछ देर बाद वहाँ विक्रम के परिवार वाले पहुँचते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अंदर क्या होने वाला है। जैसे ही दरवाजा खुलता है जाल सक्रिय हो जाता है और विक्रम का अंत हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी अर्जुन को कोई सुकून नहीं मिलता। वह सड़क पर बैठकर रोने लगता है, क्योंकि बदला लेने की इस यात्रा में वह खुद भी पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। कहानी यही संदेश देती है कि बदले की आग इंसान को अंदर से बदल देती है। अगर इंसाफ की जगह नफरत ले ले तो इंसान धीरे धीरे उसी अंधेरे में खो जाता है जिससे लड़ने निकला।